क्या वैगनर फाइटर्स के लिए बेलारूस में बन रहा है किला? अब क्या करेंगे 8000 जवान? सैटेलाइट से तस्वीरें आई सामने। क्या है वैगनर ग्रुप और क्यों की थी बगावत? नमस्कार दोस्तों, मैं शाश्वत और आप सभी का स्वागत है ट्रिगर पॉलिटिक्स पे। रूस के खिलाफ बगावत करने के बाद अब वैगनर के मुखिया बेलारूस में रह रहे हैं। ये नेगी को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच एसोसिएटेड प्रेस को कुछ ऐसे सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं जिसमें बेलारूस के सैन्य शैली में तैयार किए गए नवनिर्मित कैंप देखे जा सकते हैं। बेलारूसी गुरिल्ला समूह और अधिकारियों के बयानों से पता चलता है कि इसका इस्तेमाल वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रखने के लिए किया जा सकता है। प्लेनेट लैब्स पीएलसी द्वारा जो तस्वीरें उपलब्ध कराई गई हैं उसमें दिख रहा है कि ओसिपोविची शहर के बाहर स्थित एक पुराने सैन्य अड्डे पर पिछले 2 हफ्तों के भीतर दर्जनों टैंक लगाए गए थे। ये जगह यूक्रेनी सीमा से लगभग 230 किलोमीटर उत्तरी में स्थित है। 15 जून को ली गई एक सैटेलाइट तस्वीरों में सफ़ेद और हरे रंग के किसी तरह का कोई टैंक नहीं दिख रहा है, लेकिन 30 जून के बाद ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि यहाँ सफ़ेद और हरे रंग के टैंक जैसे ढांचे खड़े हुए हैं। तस्वीरों में इन सब बेस में हलचल देखी जा सकती है। दरअसल पुतिन के साथ समझौता होने के बाद वैगनर प्रमुख और उनके भाड़े के सैनिक कानूनी कार्रवाई का सामना करने से बच गए। बेलारूस के राष्ट्रपति की मध्यस्थता के बाद हुए समझौते में तय हुआ था कि प्रिगोजिन को बेलारूस में शरण दी जाएगी, जबकि वैगनर समूह के सैनिकों को रूसी सेना में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश, जो मॉस्को की करीबी और आश्रित सहयोगी है, वह वैगनर के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग कर सकता है। उन्होंने ऐलान किया था कि वह वैगनर सैनिकों के लिए शिविर स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, यानी वह इन भाड़े के सैनिकों को अपने देश में रखने के लिए राजी हो गए हैं। यूक्रेन के सीमा बल के एक प्रवक्ता ने शनिवार को यूक्रेनी मीडिया को बताया, वैगनर के निजी सैन्य बल के 8000 लड़ाकों को बेलारूस में तैनात किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जवान में यूक्रेन बेलारूस के साथ अपनी 675 मील सीमा को मजबूत करेगा। वैगनर एक प्राइवेट आर्मी है। वैगनर आर्मी रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रही है। यह पिछले कई सालों से सैन्य और खुफिया ऑपरेशन को लेकर विवादों में रही है। वैगनर आर्मी चीफ कभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास हुआ करते थे, लेकिन अब प्रिगोजिन और रूसी सेना के बीच टकराव चल रहा है। प्रिगोजिन ने 23 जून को रूसी रक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में वैगनर आर्मी पर रॉकेट से हमले का आदेश दिया था। प्रिगोजिन ने कहा था कि वह इस हमले का बदला रूसी रक्षा मंत्री से लेंगे और इसमें रूसी सेना हस्तक्षेप न करे। इसके बाद प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन से लौटकर रूस की सेना में मार्च शुरू कर दिया था। प्रिगोजिन पुतिन के रसोइये के तौर पर जाने जाते हैं। प्रिगोजिन का जन्म सन 1961 में हुआ था। प्रिगोजिन 20 साल की उम्र में ही मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी समेत कई मामलों में वंचित हो गए। इसके बाद उन्हें 13 साल की सजा सुनाई गई, हालांकि उन्हें 9 साल में ही रिहा कर दिया गया था। प्रिगोजिन ने जेल से रिहा होने के